मनोज भाई, बगावत किसके खिलाफ? बगावत एक आइडिया के खिलाफ। बगावत किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बगावत जब भी किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हुई है, वो बगावत फ्लॉप हुई है। ये आज की बात नहीं है। मैं हमेशा से, जब से बागी पैदा होते आ रहे हैं और जब से रिबल का जो एक कॉन्सेप्ट है दुनिया में, तब से आप देख लीजिए, बगावत आइडिया के खिलाफ होना चाहिए। जैसे गांधी जी कहते थे ना कि हेट द सिनर नॉट द हेट द सिन नॉट द सिनर। आज कोविड के जमाने में कहा जाता है कि रोगी से मत बचो, रोग से बचो, रोगी की मदद करो। वैसे ही सेम फॉर्मूला है कि जहां आपने एक इंसान पकड़ लिया ना, जहां आप विच हंट पे निकल गए कि यार अब एक घटना हुई है, एक बहुत दुखद घटना हुई सुशांत सिंह राजपूत वाली। अब उस घटना के लिए हम एक बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम उसकी रूट कॉज में जाने के बजाय हमने विच हंट शुरू कर दिया है। इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इस पे दोष मढ़ो, उस पे दोष मढ़ो। आप सिस्टम का मूल तो समझिए जहां से ये हादसा हुआ है। तो मेरी बगावत इस आइडिया के खिलाफ है। आइडिया कौन सा? आइडिया ऑफ नेपोटिज्म व्हिच इज ट्राइंग टू सप्रेस द रियल टैलेंट। मुझे नेपोटिज्म से प्रॉब्लम नहीं है। आपके बच्चे हैं, आप उनको बाकायदा फिल्मों में लॉन्च करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब एक कमजोर टैलेंट, एक कमजोर प्रतिभा, जिसको प्रतिभा का पा भी नहीं पता है, अगर वो एक छटे हुए, एक खांटी, एक धुरंधर कलाकार को हटा के उसकी जगह बनाई जाएगी, तो ऐतराज होना चाहिए। और अगर ऐतराज नहीं होगा तो ये बात गलत है। तो आप आपके कहने का अर्थ अगर मैं ये निकालूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जिन लोगों के ऊपर नेपोटिज्म का आरोप लगता रहा, वो लोग कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की छवि अब खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा इंटरप्रिटेशन सही है आपकी बात का? देखिए, मैं, वो लोग तो खैर, ज्यादातर लोग तो चुप बैठे हुए हैं। तो अब हुआ ये है ना कि ये भी एक अजीब सी कहानी है कि जब आंधी चलती है ना, तो आंधी में कभी घास जी। को खतरा नहीं होता। हमेशा खतरा बड़े बड़े बरगदों को होता है। तो वो लोग तो चुप बैठ गए। जो बरगद थे, वो, मेरी मेरी गजल का एक शेर था, अगर मुझे याद आए तो मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूं कि बाप दादा की सूबेदारी है, ना कि ये मिल्कियत तुम्हारी है। बाप दादा की सूबेदारी है, सूबेदार। ये मिल्कियत तुम्हारी है। और घास को आंधियों का खौफ नहीं, बरगदों तुम पे वक्त भारी है। तो जो भारी है, बरगद क्या थे वो बात। खामोश बैठे हुए हैं इस वक्त। अब बात आगे निकल गई है। मैं सोचता हूँ ये गजल पूरी कर दूं कि घास जी, को आंधियों का खौफ इरशाद। नहीं, बरगदों तुम पे वक्त भारी है। और हमने झुक के बहुत सलाम किया, चौधरी अब तुम्हारी बारी है। क्या बात है, हमने वाह। झुक के बहुत सलाम किया, चौधरी अब तुम्हारी बारी है। और वो जो लौंडा किनारे बैठा है, ये शेर सुनिए, मैं पहुंचा रहा हूं जहां तक जी। पहुंचता है, कि वो जो जी। लौंडा किनारे बैठा है, छेड़ना मत, क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी है, उसको वाह क्या बात उसको है। कुछ छेड़ मत देना तुम, कि वो जो लौंडा किनारे बैठा है, छेड़ना मत, क्रांतिकारी है। और खून थूकेंगे कैनवस पे आज, खून खून थूकेंगे थूकेंगे कैनवस पर कैनवस पे आज। आज। ये दीवानों की चित्रकारी है। क्या तो बात हम है, ऐसे भी वाह। चित्रकारी करना बहुत जानते खूब। हैं।